आज सौदा खरा खरा में काफी हद तक मार्केट में लाल रंग देखने के लिए मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक दबाव बना रहा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग कवर करेंगे कि एचडीएफसी की वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये डाउन ट्रेंड देखने को मिला। दूसरी तरफ है किन स्टॉक से आपको बाइंग स्ट्रैटेजी अब ऐसे माहौल में रखनी चाहिए और किन स्टॉक से आपको बनानी है दूरी, हम आज उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मार्केट रैपअप एक बार देख लेते हैं। आज का जो मार्केट क्लोज हुआ है वो है सेंसेक्स क्लोज हुआ है 61,932 पे, अराउंड 0.5% डाउन, और यहाँ पर ओवरऑल 413 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिला। सीधे सीधे निफ्टी में भी देखते हैं तो 18,286 का क्लोजिंग, 0.61% डाउन, 112 पॉइंट यहाँ पर डाउन होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्लोजिंग आया 43,903 का, 168 पॉइंट डाउन और 0.38% करीब करेक्शन कल के मार्केट से आज क्लोजिंग डाउन होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज अब एचडीएफसी का यहाँ पर जो मर्जर है उसकी वजह से जो डिस्काउंट हुआ वो लगभग 157 पॉइंट का बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में आज दबाव बना रहना कॉमन था। और ओवरऑल देखें तो बैंकिंग के और शेयर यहाँ पर पॉजिटिव रहे, लेकिन बैंक एचडीएफसी की वजह से यहाँ पर ये करेक्शन बना रहा। इस समय सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक बार बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में अब नया रेजिस्टेंस जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 44,000 का, क्योंकि यहाँ पर 44,000 की कॉल में सबसे ज्यादा ओआई डेवलप होते हुए नजर आए। सपोर्ट की बात कर ले तो 43,800 की पुट और 43,500 की पुट, इनमें ओआई डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब है नेक्स्ट सपोर्ट अब बैंक निफ्टी में 43,500 और 800 आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल थोड़ा दबाव का रुझान यहाँ पर बनता रहेगा। रेजिस्टेंस इसी हिसाब से अगर देखते हैं तो 44,000 और 44,200। हालांकि लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचने के बाद बैंक निफ्टी में शार्प करेक्शन देखने को मिला। लगभग 150 पॉइंट यहाँ पर बैंक निफ्टी अपने जो लाइफ टाइम हाई है उससे दूरी रहा, और ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि मार्केट उस हाई को टच कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो की यहाँ पर बात कर ले तो निफ्टी के अंदर आज 19 शेयर एडवांस यानी बढ़ते रहे और साथ ही 31 शेयर ऐसे रहे जिनमें कि डिक्लाइन देखने को मिला। तो अब 52 वीक हाई अगर निफ्टी 500 के देखते हैं तो यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया जो कि यहाँ पर 52 वीक हाई रहने में कामयाब रहा, और दूसरा स्टॉक देखते हैं चोलामंडलम जो कि अपने 1020 के लेवल पर यहाँ पर क्लोज हुआ। टीवीएस मोटर 1244 रुपए की क्लोजिंग रही। आईओसीएल, हिंद, एचएएल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, अरविंद फार्मा, एयू फाइनेंस, आईजीएफसी फर्स्ट, गोदरेज कंज्यूमर, ये ऐसे शेयर रहे जो कि अपने 52 वीक हाई को ऊपर क्रॉस करने में कामयाब रहे और तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी 500 के अंदर दो स्टॉक ऐसे भी रहे जो 52 वीक लो पर क्लोजिंग करते हुए नजर आए। सुमितो केमिकल इस समय 52 वीक लो पर क्लोज हुआ। पीवीआर आइनॉक्स तो वापस अगर देखते हैं तो परफॉर्मेंस रिजल्ट के बाद यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला और 52 वीक लो 1433 के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी काफी अच्छी देखने को मिली। निफ्टी के लेवल्स को भी एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की अगर लेवल को देखते हैं तो निफ्टी की क्लोजिंग 18,286 पर क्लोज होती हुई नजर आई, लेकिन सबसे ज्यादा ओआई कॉल साइड पे 18,400 पर यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आया। अराउंड 1,47,00,000 से ऊपर का ओआई यहाँ पर 18,400 पे नजर आया। साथ ही अगर सपोर्ट साइड से देखते हैं तो अभी काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन ओआई वो 18,100, 200 और 300 की पुट में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि बाजार में थोड़ी वीकनेस यहाँ पर बढ़ सकती है और अब बाजार 18,400 के ऊपर रहने में कामयाब नहीं होगा। थोड़ा करेक्शन यहाँ पर और बढ़ सकता है। कल के ट्रेंड की बात करें तो उसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और अभी कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक यहाँ पर आप अग्रेशन देख सकते हैं। सबसे पहले बाइंग स्टॉक की बात कर लेते हैं जिन पे आपको बाइंग मोमेंटम रखना है, बाय पोजीशन बना सकते हैं। उनमें सबसे पहले आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया सीमेंट
पहला जो कि जिसमें कि एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और यहां से 3 से 3.5% की रैली बन सकती है। इंडियन होटल दूसरा स्टॉक होगा जिसको कि आप अपने बाइंग मोमेंटम में रख सकते हैं। 363 रुपए के पास इसकी क्लोजिंग रही है और अप साइड में 375 380 तक के लेवल फिर से दिखा सकता है। एक जो स्टॉक जो यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे बड़े अच्छे तरीके से मूव करते हुए निकला है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। 195 का लेवल चल रहा है और अप साइड के मोमेंटम में जाते हैं तो करीब यहाँ से 220 तक के लेवल लॉन्ग टर्म पे 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको बाइंग के लिए फोकस कर सकते हैं। साथ ही अगर अगले स्टॉक की बात करें तो भेल में भी यहाँ पर काफी तक बाइंग कंसोलिडेशन देखने को मिला 82 के लेवल पे, तो मुझे लगता है आप इसमें भी अपनी बाइंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और ये अभी 88 तक के लेवल यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। किन स्टॉक से बना के रखनी है दूरी, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अदानी ग्रुप के ही शेयर यहाँ पर आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अदानी ग्रुप में आज प्रेशर देखने को मिलेगा और साफ साफ आप अदानी टोटल गैस देखिए 5% डाउन, अदानी इंटरप्राइजेस देखें तो उसमें भी करेक्शन, अदानी पावर देखते हैं उसमें भी करेक्शन, तो सभी करेक्शन मोड में दिखाई दिए। अब आपको कल इंपॉर्टेंट जिनमें सेल की स्ट्रैटेजी बनानी है उनमें फर्स्ट नंबर पे है आरबीएल बैंक। यहाँ पर अच्छे करेक्शन देखने को मिलेंगे, 135 तक के लेवल तक जा सकता है, तो अभी यहाँ पर इसमें सेल की रणनीति बनाना बनता है। भारतीय एयरटेल के नतीजों यहाँ पर एक्सपेक्टेड है और काफी हद तक आज देखा जाए तो एक सेल ऑफ ही देखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि 770 रुपए तक भारतीय एयरटेल आ सकता है, तो आपको यहाँ पर सेल की रणनीति बनानी चाहिए। तीसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल जिस हिसाब से मोमेंटम उसमें कोटक बैंक, इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और कल के मार्केट में एक बार 1.5 से 2% की गिरावट और बढ़ सकती है। 1850 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लगता है कि आपको इन स्टॉक्स में यहाँ पर सेल की रणनीति बनाई जा सकती है। तो अब सबसे ज्यादा खास तौर से जिनमें थोड़ी सी लिक्विडिटी कम है या कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप पोजीशंस को अवॉइड रखना चाहिए, उसमें इंडिया बुल हाउसिंग, आइडिया, यस बैंक और खास तौर से पावर में रिलायंस पावर, इनमें आपको बनाकर रखनी है दूरी। खास तौर से मार्केट में कल थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, यानी कि थोड़ा सा डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है। जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए।